ओम शांति 18/3/2024। आज की मुरली चिंतन और साथ में बाबा को याद भी करेंगे। चिंतन के साथ देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट और शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा ने कहा कि जैसे अभी हम अपने को देख रहे हैं आत्मा, बाबा को देख रहे हैं पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे सबको क्या देखना है? आत्मा भाई देखना है सबको। भाई की दृष्टि से देखना है सबको। जितना हम आत्मा भाई की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? स्नेह और संबंध पक्का होता जाएगा। तो इसलिए सबको आत्मा भाई की दृष्टि से देखना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है, अपने दोस्तों को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। प्रकृति के मध्य में वो भी आत्मा है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। ऐसे ही घर वालों को देखना है, ऐसे ही अपने पड़ोसियों को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। देखना है सब क्या है? मेरे आत्मा भाई है। रोज ये हमें दृष्टि पक्की करनी है, आत्मा भाई की दृष्टि। तो क्या होगा? आत्मा का स्नेह और संबंध पक्का होता जाएगा। तो सबको आत्मा भाई की दृष्टि से देखना है। आगे बाबा ने कहा ये क्या है? मृत्यु लोक। और सतयुग क्या है? अमर लोक। और ये क्या है? संगम युग। अभी हम ब्राह्मण किस में है? संगम युग पे है। दुनिया किस में है? मृत्यु लोक में है। तो अभी हम पार्वतियाँ, आत्मा पार्वती शंकर अर्थात शिव बाबा से क्या सुन रहे हैं? अमर कथा सुन रहे हैं अमर लोक में जाने के लिए। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं, हम आत्मा पार्वतियों को। बाबा हमें अब अमर कथा सुना रहे हैं, अभी काल पर कैसे जीत पाई जाती है और आयु कैसे बढ़ती है, ये कथा बाबा हमें सुना रहे हैं। आगे बाबा ने कहा देखना है अपने को कि मृत्यु लोक में है रावण राज्य और अमर लोक में क्या है? राम राज्य। अर्थात वहाँ क्या है? शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और रावण राज्य में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसीलिए मृत्यु लोक और वो अमर लोक है, क्योंकि वहाँ शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति है। देखना है अपने को सतयुग में सतयुग में हम क्या होता है? हमें साक्षात्कार होते हैं। हम शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प अपनी वो छोड़ता है, अपनी ऊपर का शरीर छोड़ देता है सर्प, वैसे, और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो वैसे ही हम सतयुग में बिल्कुल पता नहीं लगता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। उल्टा वहाँ पर खुशी होती है। यहाँ तो दुख होता है इस मृत्यु लोक में, लेकर वहाँ पर हमें खुशी होती है कि मैं ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लूँगा, ये खुशी होती है वहाँ पे। साक्षात्कार बाबा ने बताया, समझ होती है वहाँ में कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है और वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती है। देखना है अपने को स्वर्ग में, उस दुनिया को महसूस करना है, वहाँ की शांति को, पवित्रता को महसूस करना है,
आनंद को महसूस करना है, उस दुनिया को महसूस करना है। कितनी सुख शांति की दुनिया है वो। आगे बाबा ने कहा, कछुए का मिसाल कब का है? यहाँ का है, अभी का है, संगम युग का है। तो हमें कछुए की तरह कर्म करके फिर क्या होया ना, अंतर्मुखी बन जाना है। अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेना है, अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? प्रकृति के मध्य में। कर्म किया, कर्म इंद्रियों को बाहर लाए, जैसे ही कर्म खत्म हुआ वापस अंतर्मुखी हो गई। अपना ध्यान कहाँ केंद्रित किया? प्रकृति के मध्य में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। वैसे हमें हर बड़ी बात को भी छोटा बना देना है, विस्तार को सार में ले आना है। देखना है अपने को, मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। जो भी कर्म है, जो भी आप विजुलाइज कर सकते हो, उस कर्म को विजुलाइज करना है। और वो कर्म किया और कर्म करते ही मैं क्या होगी? वापस अंतर्मुखी। आगे बाबा ने कहा कि राखी का उत्सव, दशहरा, दीपावली, होली। राखी का उत्सव, दशहरा, दीपावली, होली, ये सब क्या है? अभी के हैं। राखी, शिव बाबा आके हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं, प्रतिज्ञा करवाते हैं। तो देखना है, मैं आत्मा बाबा से प्रतिज्ञा कर रही हूँ पवित्रता की। मैंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, तो मुझे पवित्र रहना है। तभी राखी है। दशहरा, मैंने योग अग्नि से अपने 5 विकारों को भस्म करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा योग में रहना है। दीपावली, मेरे मस्तक के मध्य में जो दिया है वो जलता रहे, तो वो दीपावली है। तो इसी त्यौहार में रहना है, हमेशा अपनी प्रतिज्ञा में रहना है। योग अग्नि से भस्म करना है और मस्तक में दिया जलता रहे, आत्मा की ज्योत जलती रहे। तो ये त्यौहार अभी का प्रतिज्ञा की है। होली अर्थात मुझे पवित्र रहना है, तो वो होली होगी। जो रहता है वो क्या होली बना रहा है, पवित्र रह रहा है। प्रतिज्ञा करना और उसे निभाना, प्रतिज्ञा करना राखी और उसे निभाना हो गया होली। ये सब अभी के त्यौहार है। ये बातें सब सतयुग में नहीं होती, ये अभी संगम युग की है। कलयुग में सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, इनका अर्थ नहीं पता होता हमें। अब देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। आगे बाबा ने कहा, विश्व में शांति स्थापना करने के प्राइज कौन देते हैं? शिव बाबा देते हैं। तो अब हम उनके सहयोगी हैं विश्व में शांति स्थापना करने के। मनुष्य नहीं कर सकता है, शिव बाबा कर सकते हैं। शिव बाबा हम बच्चों से शांति स्थापन करवा रहे हैं विश्व में। कैसे स्थापन होती है? इस राजयोग से। तो ये सभी को बताना है जो शांति चाहते हैं कि ये राजयोग सीखो और शांति प्राप्त करो। आगे बाबा ने कहा, हम संगम योगी ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च हैं। क्यों उच्च हैं? क्योंकि वहाँ भगवान नहीं होता है सतयुग में, स्वर्ग में। अभी भगवान हमारे साथ हैं और हमें बाबा ने अडॉप्ट किया है। वहाँ अडॉप्टेड नहीं होते, वहाँ देवताओं के बच्चे होते हैं, यहाँ हम भगवान के बच्चे हैं। तो इसलिए हम सबसे उच्च हैं इस वक्त, देवताओं से भी उच्च हैं। कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने ये सब क्रिएट किया है। तो भगवान के बच्चे हैं तो फिर दुखी क्यों हैं? भगवान के बच्चे तो दुखी होने नहीं चाहिए। इसका मतलब अपने को भगवान का बच्चा समझा नहीं है, भगवान के बच्चे बने नहीं है, इसलिए दुखी हैं। जब भगवान के बच्चे बन जाएंगे तो कोई दुख नहीं होगा। तो ईश्वरीय संतान बनना है
और स्वर्ग के मालिक बनना चाहिए। स्वर्ग सुख शांति की दुनिया में होना चाहिए, तो दुख की दुनिया में तो इसलिए अपने को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है, भगवान का बच्चा बनना है और उस स्वर्ग को अनुभव करना है इस जीवन में ही, उसको अनुभव करना है। कैसे होगा? जब हम बच्चे बन के रहेंगे भगवान के, तो स्वर्ग अनुभव होगा हमें। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतनी धारणा होगी और खुशी भी होगी। तो इसलिए हमें बाबा को याद करना है, अच्छे से देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है और उनकी श्रीमत पे चलना है। तभी क्या है, हमारे लिए राखी, दशहरा, दिवाली और होली है। होली का त्योहार है, रोज है। आगे बाबा कहते अपने को आत्मा देखना, दूसरों को आत्मा देखना, इससे क्या होगा? कर्म बंधन जो है उनसे मुक्त होंगे, कर्मातीत अवस्था आएगी हमारी। तो आत्मा भाई देखना है अपने को और सबको, अपने परिवार को, सबको आत्मा देखना है। पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। आगे बाबा ने कहा हमारी माया के साथ लड़ाई चलती रहेगी, हर दिन वो नया चैलेंज लेके आएगी, तो हमें इस पर जीत पहननी है, डरना नहीं है, बाबा के साथ रहना है, योग में रहना है। आगे बाबा कहते हैं दुनिया तो अभी कहाँ है, कलयुग में है और हम संगम युग में है। सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही संगम युग पर है, बाकी और कोई मनुष्य नहीं है। तो अपने को देखना है, वाह रे मैं भाग्य आत्मा, भगवान का बच्चा हूँ, भगवान के साथ हूँ। हमें लाइट हाउस बनना है और सबको रास्ता बताना है। जितना अपने को पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे, बाबा को देखेंगे, तो सबको रास्ता मिलेगा। आज का वरदान है, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले अधिकारी आत्मा भव। तो जितना हम ईश्वर की सेवा करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट देख के देखेंगे, लाइट हाउस बन के, ये क्या सेवा है, लाइट हाउस बन के रहेंगे, तो उतना ही क्या मेवा प्राप्त होगा हमें। कहा भी जाता है करो सेवा और मिले मेवा, तो ये सेवा हमें करनी है। कितना आसान है, सेवा भी कितनी आसान है। अपने को आत्मा समझना है, सबको आत्मा देखना है, बाबा को देखना है, चलते फिरते सेवा ही सेवा है। और ईश्वरीय ज्ञान देना, स्थूल या सूक्ष्म, बाबा का परिचय देना है, देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है, विश्व की सभी आत्माओं को लोक पे पहुंच जाना है और मैसेज देना है, ये आप सब शरीर नहीं हो, आप कौन हो? आत्मा हो। आत्मा किसकी संतान है? परमपिता परमात्मा की। जितना हम सेवा करेंगे उतना हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा और बाबा से ये अतीन्द्रिय सुख, शक्तियों, खुशी का वैरायटी का मेवा मिलता है। हम ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हैं, तो हम ब्राह्मणों को ये अधिकार लेना है, सेवा पे तत्पर रहना है, करते रहना है, चलते फिरते सेवा जब भी टाइम मिले, और लाइट हाउस बन के रहना है। आज का स्लोगन है, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। तो डबल लाइट बाबा के साथ कर्म करने हैं सारे और डबल लाइट बन के रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।